आज मैंने जो सवाल रखा है चैलेंज का, वो सवाल ये है हजरत, दरूद पाक के जितने फज़ाइल और जिस कदर इनामात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, वो सब हमारे सर पर, आंखों पर, पलकों पर, अकीदत और मोहब्बत की कसौटी पर खड़े हैं। We have no contradiction about anyone. हमारा किसी भी इनाम पर सवाल का सवाल ही नहीं है। जो मुस्तफा ने कहा दरूद की फजीलत में, दरूद के इनाम में। नाज़िम साहब चले गए क्या जलसे के ना निजामत जो कर रहे थे? अच्छा, तो वो सारे इनामात हजरत सही, कोई इख्तिलाफ नहीं और कोई सवाल नहीं। लेकिन मियां, मैं एक सवाल आपके सामने हजरत पेश कर रहा हूं, और वो सवाल ये है कि वो कौन सी नेमत है, वो कौन सी नेमत है जो दरूद से नहीं मिलती है? बोलिए, चैलेंज है या नहीं? बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाह अकबर। वो कौन सी नेमत है जो दरूद से नहीं मिलती है? फिर किससे मिलती है? वो नेमत किससे मिलती है? तो इसके लिए बरेली चलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाइए, हवा में लहराइए, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अहमद रजा आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला वरज़ा ने फरमाया, मेरी कब्र को, मेरी कब्र को इतना गहरा किया जाए, तड़प के बोलो भाई, मेरी कब्र को इतना गहरा किया जाए जिसमें मैं खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत को जिस तरह जिंदगी भर सलाम पेश करता रहा हूं। देखिए, आप अगर नाराज न हो तो एक बात मैं कहूं, हो सकता है आपने इसे सुना हो सकता है आपने ना भी सुना हो, लेकिन आज अपनी याददाश्त को ताजा करना चाहिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने ये चैलेंज किया, सारी जिंदगी दरूद की लड़ाई नहीं लड़ी है। आला हज़रत ने किस चीज की लड़ाई लड़ी है? बोलिए, सलातो सलाम। तड़प के बोलो, दरूद से कोई भागा नहीं है। दरूद में तो लोग बहुत से अपने और बेगाने सब शरीक हो गए, लेकिन पता उसी वक्त चलता जैसे ही या नबी सलाम अलैका शुरू होता है तो पता चल जाता है कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। जो मजलिस से निकल के भागा, तड़प के बोलो, तो समझ में आ जाता है ये दरूद वाला तो है, सलाम वाला। मैंने कहा सुनो,
तकरीर का तो वक्त हो गया था खत्म, इसलिए कि इतनी रात को तकरीर नहीं होती, ये तकरीर का वक्त नहीं था। लेकिन मैंने कहा तकरीर तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको कुछ तहरीक जरूर कर दूंगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिंदगी भर का एक ही चैलेंज रहा, सलाम। तड़प के बोलिए, सलाम 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 सलाम। जाने रहमत पर, तड़प के बोलिए, जाने रहमत पर। और जिस सुरखाया शरीफ से आपको और हमको सबको मोहब्बत है, वो आला हजरत के कैसे दीवाने थे। आप क्या बोलो भाई। मेरे वालिद माजिद हजरत के साथ कलकत्ता में हजरत के ज़ियारत पाई है, और मैं भी हाजिर सुरखाया शरीफ साहिब सज्जादा की तो ज़ियारत न हुई, लेकिन साहिब मज़ार की जरूर ज़ियारत। सवाल ये आता है कि वो कौन सी नेमत है जो हज़रत दरूद से नहीं मिलती है, सलाम से मिलती है, और यही एक कसौटी है। तड़प के बोलो, यही वो एक कसौटी है जिस कसौटी पर हम देख सकते हैं। बता दूं, बोलो, बता दूं, वो नेमत जो दरूद से नहीं मिलती है, सलाम से मिलती है, वो नेमत है जवाबे मुस्तफा। सलाम जवाबे मुस्तफा, जिसे मुस्तफा का सलाम का जवाब मिल जाए वो लाजवाब हो जाए। दोनों हाथ उठाइए और झूम के नारा लगाइए। पटाइए चला के दरूद पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कसौटी है सलाम। बोलिए, कसौटी है सलाम। सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आज़म को बुलाया, मौला अली को बुलाया, दोनों को बुला के कहा मेरी वसीयत सुन लीजिए। हजरत अली फारूक आज़म दोनों सामने हैं। मेरी कब्र पहले नहीं खोदना। क्या? मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पहले नहीं खोदना, मेरी कब्र पहले तैयार नहीं करना। हालांकि दस्तूर यही है कि इंतकाल के बाद नाप लेकर कब्र पहले तैयार की जाती है, क्योंकि वक्त उसी में लगता है, उसकी तैयारी में। लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, ए उमर, मेरी कब्र पहले नहीं खोदना। ए अली, मेरी कब्र पहले नहीं खोदना। तो पूछा हुजूर किस लिए नहीं खोदना? कहा ये मैं जवाब नहीं दूंगा, ये जवाब मैं नहीं दूंगा। मुझे नहलाना, धुलाना, कफनाना, नमाज अदा कराना, सब कुछ करना, कब्र नहीं खोदना पहले। कहा फिर? कहा नहला के, धुला के, कफना के, नमाज पढ़ा के और रोज़े रसूल के दरवाजे पे ले जाके रख देना। झूम के बोलो, झूम के बोलो, तड़प के बोलो, मचल के बोलो।
ले जाके मुस्तफा के रोजे के दरवाजे में रख देना जहां ताला लगा हुआ है। रोजे रसूल के दरवाजे में रख के और मुस्तफा को सलाम करना। झूम के बोलो, मुस्तफा को सलाम करना। और जब सलाम का जवाब आ जाए, बोलो बोलो बोलो, जब सलाम का जवाब आ जाए तो मुस्तफा से पूछ लेना कि अबू बकर को अगर इजाजत हो तो पहलू में दफन कर दिया जाए। तड़प कर बोलिए, मचल के झूम कर कहिए, सिद्दीक़ अकबर को वसीयत के मुताबिक मुस्तफा के रोजे पे लाके रखा गया। हजरत अली खड़े हुए, फारूक आजम खड़े हुए, जाने रहमत को सलाम किया, मुस्तफा को सलाम किया, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलाम का जवाब मुस्तफा की जानिब से जब आया तो सिद्दीक़ अकबर के सवाल करने वाले दोनों के दोनों सुनकर हैरान हो गए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम हजरत अली फरमाते हैं कि जवाब मुस्तफा आया और जवाब मुस्तफा के साथ रोजे का दरवाजा खुल गया। रोजे का दरवाजा खुल गया। हमने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, क्या यारे गार को, आपके रफीक़े खास को, अबू बकर को आपके पहलू में दफन कर दिया जाए? जवाब मिला, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, उदखुलुल हबीब इलल हबीब। हबीब को हबीब के पहलू में रख दिया जाए। तो जिसे जवाब मुस्तफा मिल जाए, बोलो 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 बोलो, जिसे जवाब मुस्तफा मिल जाए वो लाजवाब हो जाए। तड़प कर बोलो, जिसे जवाब मुस्तफा मिल जाए वो लाजवाब हो जाए। एक बात और मेरे जहन में हमेशा आती है, आज चूंकि शहंशाह बगदाद का उन्वान है इसलिए जरूर से अर्ज करूंगा। आला हज़रत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। तड़प के बोलिए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मैंने सवाल जहन में रखकर इस पर गौर किया कि आखिर आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी ये बच्चा बच्चा क्यों फरमा रहे हैं? तो पता ये चला कि हसन और हुसैन, तड़प के बोलिए, हसन और हुसैन नन्हे नन्हे से शहजादों को गोद में लेकर मुस्तफा फरमा रहे हैं। झूम के बोलो, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है, लहमों का लहमी, दमों का दमी, ये तो मेरा खून, मेरा गोश्त है। तो मैंने पूछा, मेरे आला हजरत मुझे इस बात का तो फाजिल बरेलवी जरूर जवाब दे दीजिए कि तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। झूम के बोलिए, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह का हबीब है हजरत, अल्लाह का हबीब एक, यकता बेमिसल बेमिसाल। अल्लाह का हबीब एक, यकता बेमिसल बेमिसाल।
लेकिन हबीब के दो महबूब, बताइए कौन? अब आपका जवाब बहुत ही अजीम शान हो गया, तो आप क्या कहिए? सुभान अल्लाह का एक हबीब, अल्लाह का एक महबूब, और महबूब के दो महबूब, एक हसन दूसरे हुसैन, एक हसन दूसरे हुसैन, तखलीक हसन और हुसैन। जरा तड़प कर मुझे जवाब दीजिए। मुस्तफा एक महबूब, अल्लाह के महबूब के दो महबूब। अब जब दोनों की तखलीक का वक्त आया तो रब ने फैसला कर दिया, ऊपर हसन बना दिया, नीचे हुसैन बना दिया। ऊपर हसन बना दिया, नीचे हुसैन बना दिया, और ये महबूबियत का दर्जा फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो हसन का खून चला, हुसैन का खून चला, या हसन का खून चला। महबूब के दो महबूब, महबूबों का खून है, इधर से हसन का खून चला, उधर से हुसैन का खून चला, और जब दोनों खूनों को अल्लाह ने मिला दिया तो अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी बना दिया। झूम के बोलो, दोनों हाथों को उठाओ, हवा में लहराओ, कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज और बुजुर्गों, आप मुझे देखना चाहते हो? हैं? तो आप तो सोच रहे हो कि मैं तो चश्मा लगाए हुए हूँ, है ना? लेकिन सोचते रहोगे रात भर से कि कहीं नाबीना तो नहीं है। देखना चाहते हो तो लाओ, मैं भी तुम्हें देखने के अब इश्तियाक में इस पर्दे के लिए उतार दिया। इस मैंने बहुत दस्तारबंदी के जलसे देखे हैं, लेकिन ये सुरकाया का फैज है, ये साहिब सज्जादा का फैज है कि इतनी रात को तकरीबन 3 बज रहा है, लेकिन आप इस तरह बैठे हुए जैसे 10-11 बजा है, पूरा मजमा झूम रहा है। तड़प के बोलो भाई, सारा मजमा मचल रहा है। तो मुझे कह लेने दो, बस इसी जगह मुझे ख्याल आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमने नहीं देखा। तड़प के बोलो, अल्लाह को नहीं देखा, मुस्तफा को नहीं देखा, गौसे आज़म को नहीं देखा, ख्वाजा अजमेरी को नहीं देखा, सुरकाया बोलो, सरकार सुरकाया को नहीं देखा मेरे साथियों। लेकिन सुनो, अगर मोहब्बत में देखने की शर्त होती, अगर मोहब्बत में दीदार आंखों की शर्त होती, बोलो बोलो बोलो, मैंने आज वो तकरीर की है जिसे आप गौर से जब गौर करेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि आज क्या मैंने बयान किया, ये साहिब सज्जादा की करामत ही मैं समझ रहा हूं। बताओ, आंख से देखने की शर्त होती, आंख से देखने की अगर शर्त होती तो सैयदुल आशिकीन सैयदुल आशिकीन सिद्दीक अकबर, बोलो बोलो बोलो, सही है। अगर आंख से जलवा देखकर
ईमान लाने की शर्त होती। बोलो तो फारूक आजम दिखते, उस्मान ज़ुन्नूरैन दिखते, मौला अली दिखते, बिलाल हबशी दिखते, उसामा बिन ज़ैद दिखते, सादो सईद अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू हुरैरा, सलमान फारसी दिखाई देते, रिज़वानुल्लाह हज़रत रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। मुस्तफा ने अपने आशिकों के सरदार का जब नाम पेश किया तो सहाबा के चेहरे खिले हुए थे। फारूक आज़म अपनी जिक्र कर रहे थे, सिद्दीक़ अकबर अपने बारे में सोच रहे थे। उस वक्त मुस्तफा ने फरमाया था, ए मेरे जानिसारो, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, लेकिन सुनो वो तुम में से नहीं है, वो तुम में से नहीं है, वो है जिसने मुझे देखा भी नहीं है। वो आशिकों का सरदार है। और सुनो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि खुदा और सारी खुदाई जिसको सलाम पेश करे, खुदा और खुदाई जिसे सलाम पेश करे, वो मुस्तफा वैस को सलाम भेज रहे हैं। और इस पैगाम के साथ तलब के बोलो कि हमारी और आपकी बख्शिश के लिए दुआ। तलब के बोलो भाई। खत्म करूं? नहीं खत्म करूं तो बस आखिरी बात। अब मुझे ये बताओ कि ये सवाल जो फारूक आज़म ने किया अवस करने से, आप आए क्यों नहीं मुस्तफा की ज़ियारत के लिए? तो कहा माँ की खिदमत। नौजवानों, अपने दिलों पे हाथ रखो और दिलों पे हाथ रख के आज ये फैसला कर लो कि अपने जीते जी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करोगे, अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी करोगे और अपने लिए माँ बाप से दुआएं हासिल करते। झूम के बोलो, तड़प कर बोलो। वैसे करनी को मुस्तफा ने जो इनाम अता किया है, वो माँ की खिदमत में रहकर, माँ की खिदमत करते हुए आका ने उन्हें सलाम भेजा है। अब मुझे कहने दो मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ कि आका ने आखिर सहाबा को क्यों नहीं सैयदुल आशिकीन बनाया? सहाबा को सैयदुल आशिकीन क्यों ना बनाया? तो सुनो, क़यामत तक आने वाले मुस्तफा के आशिक, मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के परवाने जो सुबह क़यामत तक आने वाले हैं, वो रह जाते। मुस्तफा को ये गवारा नहीं था कि उनकी उम्मत के अंदर आने वाला कोई इश्क से महरूम रह जाए, मोहब्बत से महरूम रह जाए। लिहाजा मुस्तफा ने जलवे ज़ेबा न देखने की सूरत में भी अवैस करनी को सैयदुल आशिकीन बना के हम आशिकों की लाज रखी है, हम मोहब्बत वालों की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाज रखी है। तो मेरे साथियों, आज 11 तारीख 11वीं का दिन गुजर गया। हमने गौसे आजम की कदम कदम पे याद मनाई। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि बहुत से लोगों को यह ख्याल हो कि मैं अपनी तारीफ में कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझ पर पीराने पीर का इतना करम किया है कि अपने रोज़े मुबारक में मुझे 27 मरतबा हाज़िरी अता फरमाई। कितने बार बोलिए? 27 बार हाज़िरी अपने रोज़े पे अता फरमाई है। शहजादों ने मुझे इजाज़त खिलाफतें अता की हैं, जिसे
मैं अपनी बख्शिश का सामान बनाकर अपने साथ रखे हूँ। मैं बहुत 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 आपके सामने माजरत के साथ कहूँगा, मैं तकरीबन 10-15 रोज से इस कदर हजरत बुखार में और तबीयत के हलालत की वजह से अभी भी समझ लीजिए कि मैंने जो क़याम किया है, मैं उठ के चलने के लायक नहीं था, लेकिन ये आपके जलसे की, आप सबकी दुआएं और जलसे का फैज़ है और सरकार सरकाया का फैज़ है कि मैं हाजिर हो गया। और जो दिलबर शाही कह रहे थे मेरे साथ जो वो नात पढ़ी गई थी, तो उसका एक शेर जरूर पढ़ देता। पढ़ दूं? हालांकि तबीयत तो इतनी इस काबिल नहीं है, लेकिन एक शेर जरूर पढ़ दूं। जो दिलबर भाई की साथ में मेरे पढ़ा उन्होंने, और वो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में वो दिल दीवाना मेरे हुजूर का है, दिल दीवाना। झूम के बोलो, शाना मेरे हुजूर का। दोनों हाथ उठा के कह दो, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना मेरे हुजूर शाना, मेरे हुजूर का है ये का शाना। सुभान अल्लाह। हजरत की दुआ मेरे लिए आप समझते होंगे कि मैं ज्यादा बूढ़ा दिख रहा हूं, नहीं, इनकी ज़ियारत के लिए मैं सुरकाया शरीफ, मेरे वहाँ करीब में काफी मुरीदीन हैं, और आज भी समझ लीजिए शरीफ ये सब आज अकीदतमंद मुझसे सब लोग वहाँ हाजिर हुए दरबार में। अल्लाह ताला ये हमारे सुन्नियत के मियार, कसौटी जिसको कहते हैं अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल शरिया जब तक हयात रहे, वो सदर रहे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के, और मैं ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का नायब सदर रहा। और उनके इंतकाल के बाद अब मुझे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने सरपरस्त आला बना दिया, क्योंकि अब ज्यादा दौड़ नहीं सकता, तो सरपरस्त आला बना दिया। आज मुझे जुलूस गौसिया में शिरकत करना था, लेकिन बगैर तारीख देखे वल्लाहिल अज़ीम मैं बिल्कुल इसमें बराबर तसन्नुह की बात नहीं है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ये ख्याल अल्लाह की तरफ से था, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी। 50 साल में
जो मैंने क़यादत की है जुलूस गौसिया की, ये पहला मौका ऐसा है कि मुंबई के जुलूस गौसिया में शरीक में नहीं हो सका, लेकिन अपने वादे को मैंने पूरा किया और यहाँ हाजिरी देकर मैंने, मेरे प्यारे बुजुर्गों और अजीजों, मैंने इश्तिहार हज़र नहीं देखा था, लेकिन जब देखा मैंने शहंशाह बगदाद तो मेरे समझ में आ गया कि कौसर रब्बानी बंबई की ड्यूटी बहुत हो गई। कौसर रब्बानी बंबई की ड्यूटी बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें सुरकाया की ड्यूटी करना है। अब सरकार ने सुरकाया के दारुल में जाके दस्तारबंदी में शरीक हो। बोलिए नेमत सब वही खिलाते हैं। बोलो सब मिलके बोलो, नेमत सब वही खिलाते हैं, दाना 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 मेरे हुजूर का है। बोलिए दाना दाना, बोलिए जोर से बोलिए, मेरे हुजूर का है दाना दाना। एक पल में, एक पल में, एक पल में हजारों आलम में, बोलिए एक पल में हजारों आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे। और जिन पे उतरी है आयत तत्हीर वो घराना मेरे, और जो उसमें मकबूल था वो काबा जिसको ज़माना कहता है हुसैन। काबा जिसको ज़माना कहता है घर पुराना मेरे हुसैन। जो कुछ अर्ज कर दिया, दुआ साहिब सज्जादा की भी और आप सब हजरात की दुआ, और खास तौर पर कमेटी के तो मैंने किसी को देखा नहीं, सब बहुत मोहब्बत वाले बच्चे शाम से बेचैन और बेकरार थे और सब लोगों की तमन्ना थी मैं आ जाऊं, लेकिन मेरी जो तबीयत का हाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अर्ज कर सका वो अर्ज ये है मेरे प्यारे साथियों कि तुम अपने मसलक के ऐसे पाबंद बनो कि जब सलाम का वक्त आए तो भागना नहीं। सलाम का जब वक्त आए, बोलो हजरत मुझसे सवाल किया गया, आप या आला हजरत आप लोग सुन्नी लोग सलाम 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 सलाम। मैंने कहा हम लोग दरूद भी पढ़ते हैं, लेकिन दरूद पढ़ते हैं दरूद से ज्यादा सलाम का किस लिए?
अरे मैंने कहा सलाम की अगर वजह मैं बता दूं तो तुम भी रात दिन सलाम पढ़ोगे। पूछने लगे वो कैसे? मैंने कहा जब मुस्तफा लामकान रब की बारगाह में हाजिर है और हाजिर होकर मुस्तफा ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। बोलिए। मुस्तफा ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात, तो जवाब मिला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता चला सलाम कहां से आया है। झूम के बोलो, सलाम रब की जानिब से मुस्तफा को आया है और मुस्तफा ने वाला इबादिल्लाह सालिहीन फरमाकर अपनी उम्मत के इबादत गुजारों को शामिल फरमा लिया है। ये है सलाम और यही सलाम है जो हमें मुस्तफा की बारगाह से जवाब यकीनन मिलता है। हमें भले वो आवाज आका की समाअत के दायरे से बाहर हो, हमारे औकात के मुताबिक हम उसे न सुन सके, लेकिन सरकार मोहब्बत वाले का सलाम जरूर सुनते हैं और ईमान हमारा है कि आका जरूर करम फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। आले नबी औलाद